फाइनल कॉल की नाकामी के आफ्टर शॉक्स, इस्तीफों का सिलसिला शुरू। 24 नवंबर को लाहौर में नाकाम पावर शो पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा। सलमान अकरम राजा को लाहौर से काफिला इस्लामाबाद लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रास्ते बंद होने पर लाहौर में एहतजाज का प्लान बनाया, उसमें भी नाकाम रहे। साहबजादा हामिद रजा का पीटीआई सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफा। असेंबली रुकनियत छोड़ने का फैसला बानी पीटीआई की मुशावरत से होगा। हामिद रजा को फैसलाबाद से काफिला इस्लामाबाद न लाने पर तनकीद का सामना था। बैरिस्टर गौहर की सलमान अकरम के इस्तीफे की तस्दीक मंजूर करने से इनकार। सेक्रेटरी जनरल को काम जारी रखने का कह दिया। कहा इनके इस्तीफे का किसी ने तकाजा नहीं किया, वो खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहे। दूसरी जानिब पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का वजीर आला हाउस पेशावर में इजलास। सियासी सूरत हाल और धरने के असरात पर बहस। गवर्नर राज के मुमकिन नफाज और पार्टी पर पाबंदी की चहमगोइयों पर भी गौर। वजीर आला अल-यमीन गंडापुर के एहतजाज में शरीक न होने वाले रहनुमाओं पर तनकीद। लश्कर कशी on Islamabad and thousands of people were marching, guns in their hands, all kind of uncertainty and chaos. हुकूमत का बुलवाइयों से निमटने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का फैसला। एंटी राइट्स फोर्स को जदीद तरबियत और वसाइल फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास। आइंदा ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल मुरतब करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी वर्कशॉप की तकरीब से खिताब भी किया। कहा एहतजाज यार्ड में हजारों मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद पर हमला किया। दुश्मन कुव्वतें मुल्क में तरक्की के अमल को सबोताश करना चाहती हैं। विफाक पर बार बार चढ़ाई, केपी पर गवर्नर राज की बातें होने लगी। विफाकी काबीना अरकान की अक्सरियत ने गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत का इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमों और मशीनरी को भी इस्तेमाल किया गया। हुकूमत इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज के मुतालिक फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। बुशरा बीबी एहतजाज के बाद कहां गईं? एक न्यूज ने सुराग लगा लिया। बुशरा बीबी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से मानसहरा गईं। बानी पीटीआई की अहलिया मानसहरा के एक होटल में मुकीम रहीं। होटल में मीटिंग के बाद वजीर आला अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसहरा से हेलीकॉप्टर पर पेशावर पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शौकत यूसुफजई और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। मानसहरा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पीटीआई इस्लामाबाद में अमन खराब करना चाहती थी। शरपसंदों के पास जदीद तरीन हथियार थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले सियासी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया। अमीर मकाम बोले फाइनल कॉल मिस कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई। इस्लामाबाद में बिला इजाजत एहतजाज। पीटीआई के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अल-यमीन गंडापुर, सलमान अकरम, शेख वकास और दीगर नामजद। एहतजाज में शरीक शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात भी सामने आ गए। गिरफ्तार शरपसंद ने कहा कि पीटीआई ने एहतजाज में शिरकत के लिए 50,000 रुपए दिए। मजमूम मकासद में नाकामी पर पीटीआई की तरफ से अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा जारी। पीटीआई एहतजाज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आमने सामने, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पंजाब को कंटेनर्स लगाकर बंद करना हुकूमत की गलत पॉलिसी थी। पंजाब हुकूमत पावर शेयरिंग के मुआहदे पर अमल करे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बोली सलीम हैदर गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शामिल हो जाएं। एहतजाज में नाकामी पीटीआई को हुई और परेशानी गवर्नर को है। बढ़ गई मौशी साख, इंडेक्स हुआ 1 लाख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा, 1,82,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। गुज़िश्ता 17 माह में 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स के 1 लाख से बढ़ने पर स्टॉक ब्रोकर्स ने केक काटा। गवर्नर कामरान टेसोरी की भी स्टॉक एक्सचेंज आमद। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। बुलावायों में फैसला कुन मैच में कौमी टीम की 99 रन से कामयाबी। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 303 रन बनाए। कामरान गुलाम की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक की 50। 304 रन के हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 204 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल की 2-2 विकेटें। सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे, दूसरा पाकिस्तान ने जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के मैचेस पर डेडलॉक। पीसीबी का आईसीसी से राब्ता, काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम करने का मुतालबा। जराए पीसीबी के मुताबिक हाइब्रिड के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं। न्यूट्रल वेन्यू पर मैच का फार्मूला बना तो अगले इवेंट्स में पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ये नहीं हो सकता, हम भारत जाएं और वो ना आएं। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44वें मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुकाबलों में तीनों मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद ने जीतने वालों में ट्रॉफियां और मेडल तकसीम किए। आर्मी चीफ ने निशानाबाजों की महारत को खूब सराहा।